नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और आपको बाजार पे स्ट्रैटेजी क्या रखनी है और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में दमदार एक्शन दिखाएंगे वो बताएंगे आपको इस शो में। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पी। आज तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइफ हाई लगा देगा निफ्टी एक बार? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कल मार्केट ने फिर से 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ये पिछले 4 सेशन में इकलौता ऐसा सेशन था जब हमने परसों 11,000 के नीचे क्लोजिंग दी, 10,050 के आसपास, लेकिन वापस से कल मार्केट की 11,000 की क्लोजिंग, ये तो काबिल तारीफ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आज ग्लोबल संकेत काफ़ी हद तक पॉजिटिव, जो रजत आपको बता रहे हैं। जो आपके लिए मेन प्रॉब्लमेटिक 2 चीज़ें थी, पहला कच्चा तेल और रुपया, उन दोनों के अंदर काफ़ी हद तक बाजार के हित की बात हुई है। जैसे कच्चे तेल में गिरावट और रुपये में जो गिरावट चल रही थी वो थम गई है, तो ये काफ़ी हद तक जो है फेवरेबल बन रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल जब फेडरल बैंक के नंबर आए तो ये लग रहा है कि शायद इस बार के क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी हद तक बाजार के हक में जा रहे हैं। अभी तक किसी बड़े नंबर ने तो निराश नहीं किया है। आज मार्केट 11,058 एसजीएक्स निफ्टी और आपको दिख रहा है 33 अंकों की बढ़त है। जल्दी से देख लेते हैं इस समय एशियन मार्केट्स कैसे कामकाज कर रहे हैं, यूएस के मार्केट्स में कैसे कामकाज हुआ, टॉप फ्यूचर्स कैसे इस समय चल रहे हैं, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट्स के अंदर तो वो आपको रजत बताएंगे। निकाई के अंदर इस समय करीब 1% तक की मजबूती है, आधे % हांगकांग का बाजार, शंघाई का बाजार इस समय बढ़कर कामकाज करते हुए, और जो मार्केट्स खुले हैं उन सब में भी हरा निशानी देखने को मिल रहा है। तो चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो, आज ज़्यादातर देशों में बढ़त ही देखने को मिल रही है। ये यूएस मार्केट्स की कल की क्लोजिंग है। नेटफ्लिक्स के तेज़ गिरावट के बाद कल यूएस मार्केट्स में थोड़ा बहुत ठहराव हमको वापस आते हुए दिखा। खासकर आईटी के और एनर्जी के शेयर्स थोड़े वहाँ पर भी चले हैं, इसलिए नैस्डैक के अंदर करीब आधे % से कुछ ज़्यादा की मजबूती है। S&P 500 भी करीब 11 पॉइंट की बढ़त के साथ ही बंद होने में वहाँ पर कामयाब हुआ है। इस बीच आप फ्यूचर्स भी देख पा रहे हैं जिनमें हल्की बढ़त ही है। 24 अंक डॉ के फ्यूचर और नैस्डैक का फ्यूचर्स करीब 6 अंकों की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर यूएस मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। हालांकि एक अच्छी बात और है कि क्रूड के अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं है, आज भी आपको आधे % की गिरावट है यूएस मार्केट्स में। कल जैसे आपने बताया 0.1% के आसपास की तेजी थी, और अमेजन का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं फोकस में लगातार चढ़ता चला जा रहा है। कल तो 3% चढ़ा और उसके कारण नैस्डैक में दमदार एक्शन, उसके सीईओ वर्ल्ड के अब रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं और जोरदार तेजी थी। और इनफैक्ट कल ना जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी भी थी जिनमें उन्होंने कहा कि ग्रोथ इंटैक्ट है रहेगी और महंगाई 2% के लक्ष्य के पार पहुंच गई है, वो बहुत बेहतर आने वाले समय के लिए वो भी बढ़ेगी, लेकिन ब्याज दरों में धीरे धीरे कर यहाँ पर जो है वो इजाफा करेंगे। तो हर पैरामीटर पे उनके जो बयान थे वो ठीक थे। यूएस इकोनॉमी में रफ्तार तेज है, उसी का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। जोरदार एक्शन है यूएस मार्केट में। ठीक है, तो ये वो सारे ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं आज के लिए मोमेंटम का बेस का काम करेंगे, और ये सारे के सारा बेस आज बाजार में तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मेरी शीट में तो 10 के 10 बाय हैं। रजत, आपकी शीट पे सारे खरीदारी के सौदे, सारे खरीदारी की शुरुआत आप करेंगे आज? हाँ ठीक है, आज मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले करते हैं आज जेके टायर्स। आप इस पर खरीदारी कर सकते हैं कि देखिए टायर के स्टॉक्स के अंदर वापस मोमेंटम आएगा। ये धीरे धीरे करके कमोडिटी बेस्ड आपको शेयर्स चलते हुए दिखे। टायर वैसे भी बहुत पिटे हुए शेयर थे सेगमेंट के अंदर, लेकिन अच्छी बात है कि बीता क्वार्टर जो गया है टायर कंपनीज का, उसमें रबड़ के प्राइसेस 20% के आसपास टूटे हैं। ये क्वार्टर इस बार रिफ्लेक्ट करेगा उसको। पहला बड़ा टर्न अराउंड किसे देखेगा वो है जेके टायर, जिसके आज ही नतीजे हैं। जेके टायर्स के आज ही नंबर हैं, और हमारे पास जो जानकारी है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि सालाना आधार पर YOY बेसिस पर कंपनी घाटे से मुनाफे में इस बार लौट सकती है। कच्चे तेल का वैसे भी टूटना ये इंपॉर्टेंट है सेंटिमेंट के तौर पर। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में पूरी तरह से काउंट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट के तौर पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन रबड़ के जो दाम टूटे हैं उससे कॉस्टिंग इफेक्ट और ग्रोथ तो आपको ऑटो के अंदर पता ही। तो जेके टायर आज हमारी तरफ से पहला शेयर है, एक तेज मोमेंटम वाला शेयर, 132 रुपये का टारगेट रखें। दूसरा होगा बर्जर पेंट। कल क्लोजिंग में इसने एक ब्रेकआउट किया था। ये ब्रेकआउट 310 के ऊपर का था। 305 से लेकर 310 की रेंज इसके रेजिस्टेंस की रेंज थी। कच्चा तेल का बार बार टूटना इसको इंडिकेट कर रहा था कि ये शेयर चल सकता है। वैसे चला भी है काफ़ी, लेकिन ये ब्रेकआउट अब धीरे धीरे इसको 25 तक भी लेके जा सकता है। आप इससे एक काम करें, 320 का टारगेट रख के पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर ये शेयर चल रहा है, और 310 का एक टारगेट रखें। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो 21 तारीख की GST काउंसिल की बैठक है, और उसमें हो सकता है कि पेंट वाली कंपनीज को भी कुछ राहत मिल जाए। पिछली बार जब काउंसिल की बैठक हुई थी तब भी बात जोर शोर से उठी थी, लेकिन वो टल गई थी। लेकिन इस बार की काउंसिल की बैठक में 2-3 चीज़ें थोड़ी अहम हो सकती हैं। ETF के प्राइस, गैस का GST में आना, पेंट वाली कंपनीज को राहत देना। चुनावी साल आपको मालूम ही है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो एक और बड़ी बात है कच्चा तेल का टूटना। सब कुछ इसके फेवर में जा रहा है। 320 का टारगेट होगा। चलिए, लेकिन मेरे रडार पर रहेंगे आज चीनी स्टॉक्स। एक तो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, दूसरा आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें FRP में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है सरकार। FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस।
जिसमें 2017-18 के लिए प्राइस था 255 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि 3 से 4% का इजाफा होता हुआ नजर आए। जब भी कोई ऐसी खबर होती है तो चीनी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एकदम से एक्टिव होती हैं। हालांकि ये खबर किसानों के लिए ज़्यादा मायने रखती है, उनको राहत मिल रही है, लेकिन ये बोझ सरकार किसी भी तरीके से, एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनियों पर नहीं डालेगी, कोई बीच का रास्ता सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि पहले ही बकाया जो है वो चीनी मिलों पर लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का है। आज चीनी स्टॉक्स का दिन हो सकता है, जिसमें बलरामपुर चीनी यहाँ पर 68 के टारगेट के लिए 68 से 70 तक के टारगेट हो सकता है स्टॉक पे लगे, 64.5 ये एक स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली इस स्टॉक पे फॉलो करना होगा। तेज खुल जाए तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। और दूसरा है धामपुर शुगर, जो इसी खबर के बलबूते हो सकता है कि आज शुरुआती सत्र में एक्टिव रहे। यहाँ पर जो टारगेट्स रहेंगे वो 83 से 84 तक के रहेंगे और 78 का एक स्टॉप लॉस आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाना होगा। मैं फिर कह दूं, आज चीनी सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो तेज हो सकती हैं। कैबिनेट की बैठक है जिसमें FRP में बढ़ोतरी लगभग 3 से 4% जो एक्सपेक्टेड हो सकता है सरकार उसका ऐलान करे आज। एक और शेयर कल फेडरल बैंक के नंबर्स के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री के लिए था, वो था NBFCs और बैंकिंग के लिए। आप इक्विटास को जरूर ध्यान में रखें। हालांकि इसके रिजल्ट्स की डेट नहीं आई, मैं आपको बता दूं, लेकिन हमने एक रिपोर्ट के जरिए इसका ये आंकलन किया कि इसके रिजल्ट्स आ कैसे सकते हैं। इस बार इसका सालाना आधार पर जो मुनाफा है वह 100% से ज़्यादा बढ़कर आ सकता है, यानी कि मुनाफा 2 गुना हो जाएगा साल दर साल का। और दूसरा अहम मूविंग एवरेजेस के पार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद। फेडरल बैंक की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो लोन ग्रोथ आई है वो 24% की है, जो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी बड़ा है। तो ये दो चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो क्रेडिट ऑफ टेक है, जो यानी कि कर्ज बांटना, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है ये आपको फेडरल बैंक के नंबर्स में नहीं दिखी है, कर्नाटका बैंक में नहीं दिखी। इसका मतलब मार्केट ठीक है, इसलिए जो नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि 100% मुनाफा बढ़कर आ सकता है, ये इस बेसिस पर आ सकता है। इक्विटास पे एक बार आप ध्यान रखें। वैसे भी नतीजों से पहले ये थोड़ा पिटा हुआ शेयर है। कल दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, वॉल्यूम के साथ बंद हुआ, 144 का टारगेट है। इसके भी रिजल्ट्स की डेट तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले 2 हफ्तों के अंदर इसके रिजल्ट्स की डेट आ जाए। डेट आते ही धीरे धीरे इसमें प्लेसमेंट शुरू होती है। जो मेरे को रिपोर्ट मेरे हाथ लगी, मैंने उसी के बेसिस पर रिसर्च करके आपके सामने आंकड़ा रखा है। एक और बैंक का है, वो है RBL बैंक। आप इस पर भी आप देखिएगा, इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। कल आखिरी सत्र में भी अच्छा शेयर चल रहा था। कल आशीष चतुर्मोता थे हमारे साथ अंतिम बाजी में, तो उनसे भी यही बात पूछ रहे थे कि क्या RBL बैंक के अंदर और तेजी आएगी। कल एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी था, 560 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी जो हमको मिली है। आज 572 का टारगेट और 558 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें खरीदारी करें। कल इसके आखिरी घंटे में ना काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स भी हुई थी। ये ब्लॉक डील्स इंडिकेट कर रही हैं कि इसका जो पक्का बेस है, अब कोई ना कोई समझदार या फिर इन्वेस्टर इसके अंदर कोई बड़ी पोजीशंस ले रहा है। तो एक बार RBL के अंदर ध्यान रखा जाए, 568 का टारगेट होगा और 572 का टारगेट है और 558 का एक स्टॉप लॉस है। और वैसे भी आज बंधन बैंक तो फोकस में रहने वाला है, जिसके नतीजे आ जाने वाले हैं। लेकिन रडार पर रखें IRB इंफ्रा। बहुत समय बाद एक खबर आई और खबर ये कि प्रमोटर ने खुले बाजार से 5,81,000 शेयर जो हैं वो खरीदे हैं, यानी कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है प्रमोटर का अपनी कंपनी को लेकर। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां एकदम से हो सकता है हरकत में आ जाए, क्योंकि बाजार तेज हुआ है और ये जो हाई बीटा नेचर के जो स्टॉक्स होते हैं वो एकदम से रडार पर आ जाते हैं। IRB इंफ्रा 194.50 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 193 का रखे हैं और टारगेट 199 से 200 तक के स्टॉक पे आज के सत्र में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा है रैलिस। इसी शो में बताया गया था इस कंपनी के दमदार नतीजे रहेंगे और जब नतीजे आए तो वाकई दमदार है। 20.7% की ग्रोथ मुनाफे फ्रंट पे रही है और आय भी 30% बढ़कर आई है सालाना आधार पर। एबिटा जो है वो भी 20% लगभग बढ़ा है। 83 करोड़ की फिगर कंपनी रिपोर्ट की। हाँ, मार्जिन जरूर टूट गए, लेकिन थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो ऑपरेशनल लिहाज से हम एबिटा की फिगर देखते हैं उसमें तगड़ा इजाफा है। 19.8% की ग्रोथ है। बाजार इसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा और वैसे भी एग्रोकेमिकल से जुड़ी जो कंपनियां वो रडार पर रह सकती हैं। 194 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 186 का स्ट्रिक्टली रैलिस इंडिया पे आपको इस नतीजों के आधार पर खरीदारी करते हैं तो स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस उसको लगाएं। तो यहाँ पे 8 शेयरों की सूची पूरी हुई, यानी कि 4 मेरी तरफ से और 4 रजत की तरफ से पूरे हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं आज का EPS शेयर। चलिए, तो आज का IPS शेयर पहले रजत आपके। मैं तो फिर से टाटा ग्रुप पे फोकस करो। रैलिस बता दिया, टाटा स्पॉन्ज के नतीजे दमदार हैं। बाजार फैक्टर इन कर रहा था कि इन स्टॉक्स के नतीजे, कंपनियों के नतीजे बहुत बेहतर आएंगे और टाटा स्पॉन्ज ने भी डिलीवर देखिए क्या कि 47% के मुनाफे में ग्रोथ, 45.5 करोड़ की सालाना आधार पर ग्रोथ है ये। और इसके अलावा 49% आय बढ़ती हुई नजर आई है। तो दमदार रिजल्ट्स हैं
एबिटा जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं हर बार नतीजों में, उसमें ग्रोथ आई है 56% की। तो हर पैरामीटर पे नतीजे बेहतर और मार्जिन लगभग 1% बढ़ गए हैं। 23% के मार्जिन इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो हर लिहाज से अगर ये स्टॉक नीचे मिल गया तो बहुत बेहतर, लेकिन आज के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो हम स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से बताते हैं आपको। 964 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट आज 995 तक के टाटा पहुंच पे एक्सपेक्टेड। एक और शेयर हमारी तरफ से जो ईपीएस की कैटेगरी में आज आ रहा है वो है मारुति। आप इस पे ध्यान रखें, कल की क्लोजिंग बेहद इंटरेस्टिंग। कल सिर्फ आप आधे घंटे का लास्ट का चार्ट देखेंगे, आपको वॉल्यूम के साथ इस शेयर में करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखी है। डे हाई पे शेयर बंद हुआ, इसके बारे में हमने थोड़ा और एनालिसिस किया तो लगा कि इसके अंदर 70% की कैश डिलीवरी है और कल इसके फ्यूचर्स के अंदर ताज़ा खरीदारी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सभी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर एक पार बंद हुआ है और वॉल्यूम इसके साथ जुड़ा है। तो वैसे भी जिस सेगमेंट का लीडर है वो सेगमेंट के अंदर किसी तरह की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मारुति के अंदर आज का मोमेंटम प्ले इसको 9550 तक भी लेके आ सकता है। आज 54.25 का एक स्टॉप लॉस रखें। कल भी ये शेयर डिस्कस हुआ था क्लोजिंग में, और लेकिन आज फिर से एक अच्छा मूव दे सकता है। वैसे भी आज एक्सिस निफ्टी तो बढ़त ही दिखा रहा है, तो ये जो बड़े हैवी वेट शेयर है जो कि इंडेक्स को मैनेज का भी काम कर रहे हैं, उनके अंदर वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। इंडेक्स के लिहाज से ये शेयर भी आज इंपॉर्टेंट है। तो 9550 का एक टारगेट होगा। जल्दी से 5 शेयर जो आज मेरी तरफ से दिए गए हैं वो देख लीजिए। पहला होगा जेके टायर। सालाना आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट रही है, आज ही इसके नंबर हैं, और 20% जो रबड़ के दाम टूटे हैं उसका बेनिफिट इस बार के क्वार्टर में आएगा। 132 का टारगेट है। बर्जर पेंट, जीएसटी की दरें थोड़ी कम की जा सकती हैं, क्रूड का बेनिफिट है और आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ 310 का ब्रेकआउट है। आज 320 का टारगेट है। इक्विटास, इसका भी मुनाफा सालाना आधार पर 100% यानी कि 2 गुने से ज़्यादा होगा और अहम मूविंग एवरेज के पार हुआ। अभी रिजल्ट्स की डेट नहीं, लेकिन रिपोर्ट में ये मेंशन है और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो साफ साफ दिख रही है। 2 बड़े बैंक के नतीजों से पता लगी है। 144 का टारगेट होगा। आरबीएल बैंक के अंदर भी 70% की कैश डिलीवरी, आखिरी घंटे के अंदर वॉल्यूम का होना और डे हाई पे क्लोज होना इंडिकेट करता है कि अच्छी स्ट्रेंथ वाले शेयर आज फिर से मोमेंटम दिखाएंगे। 572 का टारगेट होगा। और मारुति, इसके अंदर भी वही ट्रिगर, अच्छा वॉल्यूम बेस, अच्छी क्लोजिंग, 70% की कैश डिलीवरी, ये भी आज 9550 तक जा सकता है। तो शुरुआत मैंने चीनी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ की है क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक जिसमें गन्ना के एफआरपी में 3 से 5% का इजाफा हो सकता है, सरकार इसका ऐलान कर दे। चीनी स्टॉक्स अगर खरीदते हैं सबसे पहले बलरामपुर चीनी जिसपे 68 के टारगेट हैं और बलरामपुर शुगर पे 83 से 84 के रेंज के लिए खरीदारी करें। 78 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आईआरबी इंफ्रा प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं लगभग 6 लाख। आज इंपैक्ट पड़ सकता है। 199 से 200 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। और 2 कंपनियां जिन्होंने दमदार सेट ऑफ रिजल्ट्स दिए हैं उसमें एक है रैलिस और दोनों ही टाटा ग्रुप की समूह की कंपनियां हैं। 194 का टारगेट है रैलिस पे, 186 का स्टॉप लॉस, और टाटा स्पॉन्ज जिसमें 995 का टारगेट और 964 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगा सकते हैं। 10 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन 10 शेयर अभी और भी हैं और उम्मीद करते हैं आज के सारे खरीदारी के ही शेयर हैं। आज मार्केट का मोमेंटम ठीक है, तो इसलिए कल 11,000 के ऊपर की वापस क्लोजिंग मिली। आज उम्मीद करते हैं इसके बाद और आपको बढ़त मिलेगी, इसलिए स्पेसिफिक शेयर हैं। इनके पास इन शेयर्स के साथ रिसर्च जुड़ी है, कुछ एनालिसिस जुड़ा है, कुछ के साथ कुछ अहम खबर का ट्रिगर है, तो सब कुछ समेट के आपके सामने 20 शेयर रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस शेयर की सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मेरी तरफ से जो एक और शेयर दिया गया है वो है बाटा इंडिया। आप इस पर भी ध्यान रखें, कल डे हाई पे इसने भी क्लोज किया। ये खपत वाले शेयर ऑलरेडी तेज़ हैं। अब सरकार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों से जहाँ जहाँ पे फ़ायदा पहुँचाना है वहाँ फ़ायदा पहुँचाएगी। कल आपको पता ही है कि डेयरी वाली खबर आई, अब हो सकता है लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक और राहत सरकार दे दे, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं बल्कि मैनुअल जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज़्यादा लगते हैं, लेबर ज़्यादा काम करते हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी आपको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, भारत का एक्सपोर्ट, अगर आप देखेंगे उस सूची में जूते वाली कंपनियां काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट्स भी करती हैं, तो सरकार पहले तो एक्सपोर्ट फ्रंट वाली कंपनीज को राहत दे देगी। ऑलरेडी दे भी चुकी है, अभी और भी दे सकती है। बाटा इंडिया पे ध्यान रखें, ये 855 का टारगेट है। नए फ्लेवर के साथ वैसे भी कंपनी चल रही है। 838 का एक स्टॉप लॉस रखा जाए। कल डे हाई की क्लोजिंग भी थी 2.5% की। एक और शेयर है कल जिसका ब्रेकआउट अवेटेड था, बिल्कुल ऑन द एज ब्रेकआउट के आसपास वो बंद हुआ है, वो है सीजी पावर। ये हुआ है 59 के आसपास बंद। 60 का ब्रेकआउट कंफर्मेशन है आज, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है। आज मार्केट के अंदर थोड़ा गैप अप हो सकता है। ये शेयर भी आज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सकता है 60 या फिर 60 के ऊपर आने की कोशिश करे। फर्स्ट हाफ में तो कर ही देगा, अगर हो जाता है तो सेकंड हाफ में अपनी उस बढ़त को बढ़ा सकता है और 65 तक लेके आ सकता है। शेयर के अंदर जुलाई वादा के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए कल ये ब्रेकआउट मिला नहीं। आज हो सकता है शुरुआत में ही कुछ फ्रेश बाइंग आ जाए, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हमने इस शेयर को खिलाया है। 65 रुपये का टारगेट और 57 का एक स्टॉप लॉस। तो मेरी तरफ से 2 शेयर जो ब्रेक के बाद दिए गए वह बाटा इंडिया और सीजी पावर।
चलिए मैं फिर से एक चीनी स्टॉक उतारूंगा, वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले इसलिए हो सकता है क्योंकि आज हो सकता है कि गन्ना फसल के लिए 3 से 4% ज़रूर इजाफा कर दे FRP में सरकार कैबिनेट बैठक में, लेकिन चीनी मिलों पर कोई भी बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बकाया 20,000 करोड़ के आसपास का। अगर कुछ भी राहत मिलती है तो वो एक बहुत बूस्टर डोज बनेगा चीनी कंपनियों के लिए। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, अभी न्यूज़ आई नहीं है तो आपको स्टॉप लॉसेस तो स्ट्रिक्टली लगाने ही होंगे। तेज़ खुल गया तो ठीक, उस केस में आपको 38 का स्टॉप लॉस लगाना है और 42 तक के टारगेट। अगर न्यूज़ नहीं आती तो अपने सौदों को अनवाइंड कर दिया आज कर दीजिए आज के सत्र में ही। लेकिन PNC इंफ्रा इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी। यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद एक खबर है, और खबर ये कि 1157 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गए और एक जो ऑर्डर है वो कर्नाटक में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए मिला है कंपनी को। एक्शन में रह सकता है और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बार बार कह रहा हूँ कि एक ऐसी थीम, एक ऐसा पॉकेट रह सकता है जो अब एक्टिव होगा, मार्केट इन लेवल्स पे भी टिक गया तो कुछ स्मॉल कैप कंपनी हरकत में आ सकती हैं, जिसमें PNC इंफ्रा है। 160 तक के टारगेट और आज के लिए 150 या फिर 149 तक के एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक के लिए फॉलो करना होगा। एक और शेयर आज ध्यान में रखें, एक रिपोर्ट के जरिए हमने वो ढूंढा है, वो है L&T इन्फोटेक। ये IT बेस्ड कंपनी है जो कि L&T की ही है। इसमें HSBC की कवरेज लिस्ट में इन्होंने शुरू किया है और इसका जो लक्ष्य दिया वो 2100 है। आज का भाव है 1850। ये शेयर वैसे भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस रखे हुए है। कल भी करीब आधे से पौने % की बढ़त के साथ ही बंद हुआ था। वॉल्यूम के साथ डे हाई पे ही इसकी क्लोजिंग थी। आज इस रिपोर्ट के फायदे से ये 1900 की दहलीज पे आ सकता है। 1920 का हमने इसमें टारगेट रखा है, थोड़ा बड़ा टारगेट है क्योंकि 1800 का शेयर है। आज गैप के साथ भी खुलेगा तब भी एक बार मौका आपको मिल जाएगा। 1830 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। ये आजकल की क्लोजिंग के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस का एडजस्ट किया है। अगर ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुले तो अपने स्टॉप लॉस का थोड़ा देखिएगा ज़रूर। तो L&T इन्फोटेक ये आज हमारी तरफ से एक और शेयर है जो कि रिपोर्ट के बेसिस पर है। इसके अलावा एक और शेयर आपके सामने रखें, वो कल का फ्लेवर था, बिल्कुल लास्ट में आधे घंटे में चला, वो थे मिल्क के शेयर, दूध के शेयर। आज सरकार इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कल एक सोर्स बेस्ड PTI के हवाले से खबर थी, लेकिन आज सरकार का एक बड़ा मंत्री इसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकता है। हो सकता है नितिन गडकरी करें, हो सकता है वित्त मंत्री खुद करें, इसके अलावा हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक में भी इसके बारे में बात रखी जाए, क्योंकि आज किसानों का मामला इस कैबिनेट की बैठक में डिस्कस हो रहा है। हालांकि एजेंडे में नहीं है, लेकिन एजेंडे के बाहर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछे तो हो सकता है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से आज बयान आ जाए। 312 का एक बार टारगेट रखिएगा और इसको सरकार जल्द नोटिफिकेशन भी करने वाली है, इसलिए बयान थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। 300 का एक स्टॉप लॉस रख के एक बार पराग मिल्क पे ध्यान दें। कल अच्छा खासा बंद हुआ है 4% ऊपर, तो ये शेयर आज फिर से चल सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्टॉक है कृधान इंफ्रा। यहाँ पर भी खबर यह है कि 223 करोड़ के आसपास के ऑर्डर कंपनी के हाथ लगे हैं और NH 167 की मरम्मत के लिए ऑर्डर कंपनी को मिला है। कल फ्लैट था ये स्टॉक, लेकिन आज चला तो 77 तक के टारगेट और 72 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड के लिए लगाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है थीम रहे मार्केट की। लेकिन बात हो रही थी डेयरी कंपनियों की, तो आज मिस नहीं कर सकते। कल की तेजी थी वो लेटर हाफ में बनी थी। उमंग डेयरी जैसे स्टॉक में, इसको अपने रडार पर रखें। इनफैक्ट तमाम जो डेयरी स्टॉक जैसे प्रभात, उमंग डेयरी, वादीलाल, इन स्टॉक्स पे आज फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर 10% की एक्सपोर्ट में छूट मिलती है तो वो सीधा बेनिफिट इन कंपनियों के लिए रहेगा। डेयरी कंपनियों में जमकर खरीदारी हो रही है। उमंग डेयरी अगर खरीदते हैं आज के लिए तो टारगेट्स कल के मुकाबले थोड़े छोटे बैठेंगे। 85 के आसपास की रेंज के लिए खरीदारी करें और 80 ये आज के दिन का 80 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पर लगाना होगा। चलिए आगे बढ़े और फटाफट से देख लेते हैं आज का सुपर हिट शेयर। प्राइमरी मार्केट पे भी हलचल रहेगी आज के सत्र में। TCNS क्लोथिंग का IPO खुल रहा है, तो उसी के चलते देखिए कल भी एकदम से टेक्सटाइल में मूव आता हुआ नजर आया था। वहाँ पर खैर न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग था इसके बलबूते भी, लेकिन एक कंपनी है रूपा। एक्सपेक्टेशन यही है कि इस तिमाही में भी बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट जो है कंपनी पोस्ट करेगी, क्योंकि बीते अगर 4 तिमाही का रिकॉर्ड देखें तो उसमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स रिजल्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है मुनाफे के फ्रंट पे, और ये भी तिमाही रह सकती है कि इसमें बेहतर नतीजे आते हुए नजर आएँ। डेट लॉन्ग टर्म बेहद कम है इस कंपनी के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई डिप में मिल जाए तो एक इन्वेस्टमेंट पिक भी रह सकती है, लेकिन अगर खरीदारी करेंगे आज के सत्र में तो 384 तक के टारगेट और 362 रूपा एंड कंपनी पे आपको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाकर चलना होगा। हमारी तरफ से आज का जो सुपर हिट शेयर है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज है। कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। है कल 570 से चलकर 596 यानी कि 600 के दहलीज पे जाके बंद हुआ। 4.25% की तेज़ी गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर अमूमन या तो इसके नतीजों से पहले या तो कोई ना कोई कंपनी स्पेसिफिक खबर के साथ ही होती है। एक खबर जो मार्केट में आजकल चल रही है वो इनकी लैंड डील को लेकर है, जो कि बुलेट ट्रेन के साथ एक कमेटी बनी हुई है, वो इनके साथ बार्गेनिंग कर रही है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है। खबर ये है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। हमारे सोर्सेज ने हमको ये बताया कि हो सकता है 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेकर, इस लैंड को लेकर कोई खबर आ जाए, इस प्राइस पे खबर आ जाए या कितना प्रपोर्शन वो बेच रहे हैं। एक बार ध्यान रखिएगा,
620 का आज का टारगेट है। आज 600 पार होती थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, थोड़ी और फ्रेश बाइंग इसमें आ सकती है। बेहतर क्वालिटी का शेयर भी है, तीनों बड़ी कंपनीज का इसमें हिस्सेदारी है, तो तीनों कंपनी जो अलग अलग हिस्से में चलती हैं उन सबके गेन इनके पास ऑलरेडी आ जाता है। 620 का टारगेट है, 590 का एक स्टॉप लॉस रखें। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज आज हमारी तरफ से एक सुपर हिट कॉल है। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं कौन से स्टॉक्स मैंने खरीदारी के लिए एडवाइस किए। आज उसमें बलरामपुर चीनी पहले है जिसमें 68 का टारगेट है, 6450 का स्टॉप लॉस, और शुगर सेक्टर से दूसरा स्टॉक है धामपुर शुगर जिसमें 83 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। आईआरबी इंफ्रा 5,81,000 शेयर जो प्रमोटर ने खुले बाजार से खरीदे हैं, आज एक्टिव हो सकता है ये स्टॉक। 199 से 200 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। और दो कंपनियां जिन्होंने बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट किए, दोनों ही टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स हैं। पहला है रैलिस जिसमें आज का टारगेट है 194, स्टॉप लॉस 186, और टाटा स्पॉन्ज के दमदार नतीजे हर फ्रंट पे। आज के लिए 995 का टारगेट है और 964 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 42 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है 38 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है पॉकेट एक्टिव रहे जिसमें ऑर्डर इनफ्लो की खबरें हैं दो स्टॉक्स पे। पीएनसी इंफ्रा 160 के लक्ष्य के लिए खरीदे और कृधान इंफ्रा 77 का लक्ष्य, 72 का स्टॉप लॉस। डेयरी कंपनियां एक्टिव हैं, कल दोपहर से ही काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो रही है इन स्टॉक्स में। बाजार बंद होते होते वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज उमंग डेयरी फिर से नजर में रखे, 85 का लक्ष्य, 80 का स्टॉप लॉस। और रूपा एंड कंपनी TCNS क्लोथिंग का IPO आज से खुल रहा है और टेक्सटाइल्स फोकस में है। रूपा पे आज का टारगेट है 384, स्टॉप लॉस 362। जेके टायर के आज नतीजे, कंपनी सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में लौट सकती है, तो इसलिए आज 132 का टारगेट रखें। रबर के प्राइस पिछले क्वार्टर में 20% टूटे भी थे। बर्जर पेंट डे हाई पे क्लोजिंग, 310 का ब्रेकआउट है। GST में दरें कम हो सकती है, कच्चे तेल का बेनिफिट भी इसके पास है, 320 का टारगेट। इक्विटास का भी सालाना मुनाफा 100% यानी कि 2 गुना हो सकता है। रिजल्ट्स की डेट तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बेसिस पर ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 144 का टारगेट। RBL बैंक के अंदर आखिरी घंटे के अंदर खरीदारी, 70% की कैश डिलीवरी, ये शेयर को आज चला सकती है। यही आज मारुति के अंदर भी देखने को मिलेगा। कल इसकी भी डे हाई पे क्लोजिंग थी, इसके पास भी 70% की कैश डिलीवरी है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आज दोनों ही मजबूती के साथ चलने के लिए। बाटा इंडिया, सरकार चरणबद्ध तरीके से अब जूता बनाने वाली कंपनीज को भी थोड़ा एक्सपोर्ट्स में राहत और दे सकती है, इसका भी बड़ा बेनिफिट होगा। 40% की कैश डिलीवरी है और डे हाई पे वॉल्यूम के साथ ये भी बंद हुआ। आज ब्रेकआउट है, 855 का एक टारगेट रखें। CG पावर 60 के बिल्कुल क्लोज बंद हुआ है। आज मार्केट में ग्लोबल संकेत ठीक है, इसके बेसिस पर 60 के आसपास खुले तो एक बार शेयर वापस उसको और कवर करवाएगा। 65 रुपए का टारगेट है। जुलाई वायदा के अंदर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। L&T इन्फोटेक HSBC की रिपोर्ट 2100 का टारगेट कवरेज में आया है, इसका फायदा आज दिखेगा। पराग मिल्क, आज कैबिनेट मिनिस्टर इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट कर सकता हो सकता है वित्त मंत्री खुद इसके बारे में अनाउंसमेंट करें, जो कि एक्सपोर्ट्स में 10% की राहत है। 312 का टारगेट होगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज लैंड डील को लेकर सुबह मार्केट में फिर से तेज हुई है, हो सकता है जल्द की खबर आए। कल की क्लोजिंग इंडस्ट्रिंग आज 620 तक का टारगेट रख सकते हैं आप। ये 20 शेयर आपके सामने पूरे हुए और उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 शेयर कहीं ना कहीं आपको जरूर आज फायदा दिलवा सकते हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं।